महराज मलिक पर पीएसए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी, सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर बोलना कि जो कर रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, जो कर रहा है, जो हो रहा है वो भाजपा कर रही है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तालिब हुसैन, जो लगातार महराज मलिक की सपोर्ट में जो है वो उतरे हैं। तालिब साहब, किस तरह से देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के जरिए बयान देती है वरना कोई कार्रवाई नहीं? रोबिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपने जहां से बात शुरू की, मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं हम्म। कि देखें, बीजेपी तो यहाँ पे जुल्म करेगी जनाब। हम्म। डोडा किश्तवाड़ के अंदर एक ट्रस्ट है अबाबील नाम से। अच्छा। उनके इंचार्ज हैं बाबर भाई, जो हम्म। कि एक एडवोकेट हैं पेशे से, और हम्म। बहुत नेक इंसान है। हम्म। उन्होंने आज तक बगैर मजहब मिल्लत, रंगो नस्ल, इलाकाई इम्तियाज को छोड़ के उन्होंने जिसके साथ भी नेचुरल क्लैमिटी की तरफ से या ऐसे किसी के साथ बीमारी की वजह से किसी का नुकसान हुआ, कोई जरूरतमंद था, तो वो वहां पे पहुंचे, ढारस बंधवाई, इमदाद की। हम्म। लेकिन पिछले दिनों चुमूती में जो पाडर के अंदर फ्लैश फ्लड हुआ, और उसके बाद हिंदू बिरादरी के जायरीन जो यात्री थे, हम्म। उनकी वहां पे हलाकतें हुई, हम्म। और वहां पे अबाबिल मदद के लिए, इमदाद के लिए पहुंचा। वहां पे हम्म। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अबाबिल को वहां से निकाला, हम्म। भगाया। रीजन रीजन ये है कि उनको किसी मुसलमानों के चलाए हुए ट्रस्ट की इमदाद जब हिंदुओं की तरफ से होगी, हिंदुओं की होगी, तो हिंदुओं के दिल में तो ये आएगा, यार ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं हम्म। कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान जनाब बहुत खराब बंदा है, मुसलमान आपका दुश्मन है, तो ये तो सारी चीज फेल हो जाएगी, इसलिए वो काम नहीं करने देते। अब जहां तक ताल्लुक है महराज साहब का, देखें, बीजेपी को उनसे प्रॉब्लम इसलिए है कि चिनाब खित्ते के अंदर, आपको मालूम है, हम्म। आप बनाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम्म। ज्योग्राफिकली बनाल जो है उसका हिस्सा नहीं है हम्म। चनाब खित्ते का। हम्म। चनाब खित्ता रामबन से लेके पाडर तक और हम्म। इंद्रवाल तक, ये सारी सीटें बनती हैं असेंबली की, सात। हम्म। सात हम्म। सात में से 6 सीटें, हम्म। सात में से एक अकेला बंदा है जिसके नाम के साथ दीन लगता है, जुड़ा हुआ, जीता हुआ। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हाँ। मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है? 61%। 61% की रिप्रेजेंटेशन कितनी है? एक एमएलए। हिंदू पॉपुलेशन क्या है वहां? देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी को पेट दर्द क्या है। हम्म। हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? 39%। हम्म। 39। उनकी तरफ से एमएलए कितने हैं? 6। छः। मुसलमान पॉपुलेशन 61, एमएलए कितने? एक। तो हैरान मैं इस बात से हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले वो नौजवान, चाहे वो डोडा के थे, किश्तवाड़ के थे, रामबन बनाल के थे, बनाल के नहीं, स्पेशली रामबन और बाकी इलाकों के थे, हम्म। पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त में जिन्होंने वोट पोलराइज करना था, वोट शिफ्ट करना था एंटी बीजेपी, हम्म। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे या नहीं रखते थे? बहुत सारे रखते थे। हम्म। उन बहुत सारे नौजवानों पे पीएसए लगाया गया, किस लिए? कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाएंगे। उन पे कोई बात नहीं करा। देखिए, महराज साहब की गिरफ्तारी जो है अपने आप में ये एक अजूबा है, हम्म। और इस मुल्क के कानून को खत्म करने की कोशिश है। हम्म। देखिए, महराज साहब के पास दो प्रोविजंस हैं। हम्म। एक तो वो स्टेट और मुल्क हिंदुस्तान की बाशिंदगान में से है, और नंबर दो, वो एक स्पेशल हाउस के मेंबर भी हैं। वो हाउस क्या है? असेंबली। हम्म। आपको और मुझे गिरफ्तार करने के लिए ना तो आपके वालिद मोहतरम से, ना मेरे वालिद साहब से उनको कोई सी परमिशन की जरूरत। लेकिन असेंबली के मेंबर को जब आपने गिरफ्तार करना है, तो असेंबली के गार्डियन से परमिशन चाहिए आपको। वो है स्पीकर साहब। और स्पीकर उन्होंने क्लियर कर दिया उन्होंने मीडिया पे क्लियर किया ना, अभी मैं उसी पे आया हूँ। उन्होंने मीडिया पे क्लियर किया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा काम सिर्फ चिट्ठियां बांटना है। अच्छा। जो डीसी साहब ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा कि स्पीकर साहब, हम इस शख्स को जेल भेज रहे हैं अच्छा। पीएसए के तहत। हम्म। स्पीकर साहब का काम यह था कि उसी वक्त उठते और क्या करते? हम्म। डीजीपी साहब को कहते कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा, और साइन ना करते। हम्म। उनके अंडर सेक्रेटरी जो हैं हम्म। शबीर वानी साहब के दस्तखत हैं। अगर आपकी परमिशन के बगैर कर दिया आपके ओएसडी ने, तो सस्पेंड कर दें उसे, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। दूसरी बात है, आप 2 दिन तो रुकवा सकते थे,
डीजीपी साहब को कह के पुलिस को कहते अब जनाब 2 दिन इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैं देखूं पहले। हम्म, और आपने जब तक उस पर साइन नहीं किए तब तक तो वो ऑर्डर जा ही नहीं ना सकता डीजीपी साहब को। हम्म, वो तो अभी फिर रास्ते में ही है ना, आपके पास आया, आप रोक रोक लो। आप 2 दिन भी नहीं रोक पाए। अरे 2 दिन छोड़ो, 2 घंटे तो रोक लेते। आपको करना क्या था? रोकने के बाद जो लेटर आप बोलते हैं कि मैं डाकिया हूं, मैं चिट्ठियां पहुंचाता हूं, हम्म, मजाक बना रहे हैं आप ऐवान का, आप वही चिट्ठियां दूसरी वाली चिट्ठी निकाल के भेज सकते थे ना, हम्म, कि ये महराज साहब की चिट्ठी, हम्म, एक एमएलए पे, जीते हुए एमएलए पे पीएसए लगा दिया है डीसी ने, हम्म, हमारी नहीं चल रही, आप आ जाओ ऐवान में, आज इतने बजे ऐवान शुरू होगा। हम्म, नहीं आया आप, आपने नहीं किया। आपने 2 दिन तो दूर की बात है, 2 घंटे भी वेट नहीं किया, आपने साइन करने वाली बात की और बोला ले जाओ। हम्म, उसके बाद महराज साहब की गिरफ्तारी होगी। क्या बहाना दिया गया? कि ये उस खित्ते की अमन के लिए नुकसानदेह इंसान है, इसलिए हमें इसको पीएसए के तहत बंद करना है। यही होता है ना पीएसए। हम्म, अगर ये बात सच थी तो दूसरे दिन हजारों की तादाद में वो नौजवान, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, हम्म, खातून, खवातीन, ये 100 किलोमीटर पैदल चले। अच्छा, राहुल गांधी साहब ने जब भारत जोड़ो यात्रा की ना, तो हम्म, हर दिन 25 किलोमीटर चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों ने 4 गुना उससे जायद पैदल चले और कहाँ गए? हम्म, डोडा के लिए आए, प्रेम नगर पहुंचे, शाम हुई तो इन पे लाठीचार्ज शुरू हो गया। हम्म, एक तरफ नारा देते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम्म, दूसरी तरफ मैं इसीलिए उन बेटियों का बार बार नाम ले रहा हूं कि आपके झूठे दावे एक्सपोज हो रहे हैं। हम्म, आपने कहा कि पीस के लिए थ्रेट है, हम्म, चलिए लड़कियों के पीस के लिए थ्रेट, लड़कियां कौन सी पीस के लिए थ्रेट है भाई? डीडीसी बीडीसी काहरा फातिमा फारूक साहिबा, हम्म, वो हमारी बहन है, ट्राइबल कम्युनिटी से, बड़ी मुश्किल से ट्राइबल बच्चियां बाहर आती हैं, जब नहीं पढ़ती तो आप बोलते गुजर पढ़ देगे नहीं। हम्म, जब हमारी बच्चियां पढ़ के बीडीसी बनती हैं, आप उनको लाठियां मारते हो। आपने उनको मार मार के जख्मी किया और हम्म, जीएमसी अस्पताल में डोडा गई। उसके हम्म, बाद 8 दिन रोबिन भाई वो जेल में बंद रही। एक तालिब, बीडीसी एक, ये मैं बात खत्म कर लूं, 8 दिन बंद रहने के बाद उनको रिहा किया कोर्ट ने। हम्म, दूसरी लड़की है हमारी आमिना, हम्म, आमिना चौधरी, डीडीसी गुंजवा, हम्म, उस खिते के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। 2 बच्चियां हमारी बड़ी मुश्किल से आई, आपने दूसरी का क्या हाल किया? उनकी सिक्योरिटी छीन ली। अब वो सिक्योरिटी के बगैर है, डीडीसी है, कल को कोई उनका दुश्मन या कोई भी मुखालिफ आके गोली मार दे, अल्लाह ना करे, कौन जिम्मेवार है? और दूसरे नंबर पे उन पे 3 एफआईआर लगा दी आपने। अच्छा, हाँ जी। तालिब भाई, आप क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा रोल लगता है इस मामले में, कि जिस तरह से एमएलए महराज मलिक पर पीएसए लगा? देखिए जनाब, नेशनल कसूरवार है। कॉन्फ्रेंस को ये क्रिमिनल साइलेंस जो है ना, वो शक की सुइयां उनकी तरफ मजीद ले जाके अटका रही हैं। हम्म, क्रिमिनल साइलेंस, देखें, महराज साहब के वालिद साहब गए हम्म, उमर साहब से मिलने। हम्म, वो इसलिए तो नहीं गए थे कि सर आप वकीलों के प्रेसिडेंट हैं, हमें बताओ वकील हम्म, कौन सा करना है, हम्म, सस्ता और टिकाऊ कौन सा है। हम्म, अरे महराज मलिक साहब एक एमएलए हैं भाई साहब, उनके लिए दसियों वकील खुद ब खुद खड़े हो गए हम्म, वॉलंटरली, आपने देखा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में वोकला हैं, अभी मुझे कॉल कर रहे थे कि हमें भी ऐड करवाइए, हालांकि मैं उनकी कोई वो जो टीम है हम्म, जिसने तय करनी है, उसके फैमिली मेंबर्स और पार्टी के लोग, मैं उनका कोई रुकन नहीं हूँ उसमें, मैं मेरा कोई अमल दखल नहीं है। हम्म, लेकिन लोग वकला हजरात मुझे भी बोल रहे हैं कि हम ये महराज मलिक साहब के केस में प्रेजेंट होना चाहते हैं, तो हमारा भी वकालतनामा लिया जाए। जी जी बिल्कुल, महराज मलिक साहब एमएलए हैं, उनको वकीलों की जरूरत नहीं। हम्म, और महराज मलिक साहब के लिए आपने वकील मुंतखब किए, वकला, उसकी भी जरूरत नहीं। वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, गरीब जमात नहीं है वो, हम्म, हिंदुस्तान की अमीर तरीन जमातों में से एक है। वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बेहतरीन वकला खड़े कर सकते हैं। आपका काम क्या था? आपके पास क्यों गए थे वालिद मोहतरम? हम्म, इसलिए नहीं कि आप अपोजिशन के लीडर हैं, हम्म, इसलिए भी नहीं कि आप अपोजिशन के लीडर हैं हम्म, कि आप ट्वीट कर दीजिए। हम्म, अगर ट्वीट करवाना होता, स्टेटमेंट दिलवानी होती, तो मैडम के पास जाते ना, हम्म, या किसी और लीडर के पास, सजाद गनी लॉन साहब के पास जाते जो अपोजिशन में है। आपके पास इसलिए गए थे बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल, दिस यूटी। और आपने क्या करना था? आपने बयान नहीं देने, हम्म, ट्वीट करना आपका काम नहीं है। हम्म, ट्वीट करना रोबिन चौधरी का काम, छोड़ दो, वो मीडिया वाला वो सवाल खड़े करेगा, हम्म, है ना। बयान देना मेरा काम है, मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं कर लूंगा। हम्म, स्टेटमेंट जारी करना अपोजिशन के लीडर का काम है, वो कर लेंगे। हम्म, आपका जो काम है वो करिए। आपका क्या काम था? सेशन बुलाना। हम्म, एक एमएलए को, इलेक्टेड चुने हुए शख्स को आपने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया और आप खामोश हैं।
परसों जब इलेक्शन था, आपका हेलीकॉप्टर बटिया से उतरा, पिंगल उतरा, बटिया ये गली बटोली उतरा, काहरा में उतरा, गंदो में उतरा, जनाब दो नदी गए, आप बुंजवा गए, आप कित्थर गए, आप चातरू गए। अब जिन इलाकों में कोई फरिश्ते भी कम जाते हैं, आप वहां पे भी गए हेलीकॉप्टर लेके, और आपने ये म्यान टूप, आपने टोपी का वास्ता देके वोट लिए। और मैं चाहता हूं आपकी सरकार 5 साल चले। क्यों? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं या आप मुंबई जाते हैं, अभी पेरिस जाने वाले हैं, आप लंदन गए हुए थे, आप पेरिस जा रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। मैं मैंडेट की कदर करता हूं, मैं मैंडेट के साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, हम सारे, हम चाहते हैं आपकी हुकूमत पूरी चले, लेकिन आप अपना हक अदा करिए। आप एक्टिविस्ट का रोल भी अदा कर रहे हैं, आप अपोजिशन का अरे आपके स्पीकर साहब को सेशन बुलाना चाहिए था, और आपको भी, आप किसके पीछे पड़ गए? वहीदुर रहमान परा साहब के पीछे। कहते हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? उनपे भी पीएसए लगाओगे, एक्सपेल कर दोगे। मतलब आप चाहते हैं कि असेंबली के अंदर आपकी कोई अपोजिशन की आवाज ना रहे। और उमर साहब चाहते हैं कि जब असेंबली सेशन लगने वाला हो तो मैं बाहर, जब अभी लगा ना हो तो मैं बाहर से कर दूं ट्वीट कि डेमोक्रेसी होगी खत्म, जैसे इन्होंने परसों किया महराज मलिक साहब के केस में कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया। तो आप तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है ना, यूटी के, आपको परसों ऐवान के अंदर तो आपको लंबी चौड़ी तकरीर करनी है डेमोक्रेसी की सपोर्ट में। तो यहां पे महराज साहब के मसले में आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं एज अ अपोजिशन लीडर। जब ऐवान के अंदर आप टोपी लगा के आएंगे, टोपी, तो फिर आप बोलेंगे डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चीज है, उसके फायदे गिनवाएंगे। तालिब साहब, जिस तरह से ये जो लीगल टीम बनाई गई थी, 4 बड़े वकीलों का नाम लिया था, निर्मल कोतवाल ने विड्रा कर दिया, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोतवाल साहब का एहतराम है मुझे, वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और एक सीनियर डेजिग्नेटर जो है एडवोकेट है। हमें उनका, अगर वो सीनियर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ना भी होते तो भी उनका एक वकील होने की हैसियत से एहतराम था। उनका जाती मसला है, उन्होंने विड्रॉ किया क्यों नहीं किया, लेकिन उनकी जो एक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कि जनाब मैं, देश मेरे लिए पहले है। मतलब इसमें यह हैरान कुन बात है कि सर आपने, आपको किसने बोल दिया कि वो वीडियोस जो है उन्होंने बोला हुआ, उन्होंने ही बोला हुआ है? बिल्कुल। परसों तक तो, कल तक तो एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जनाब महराज मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। कल क्लियर किया कि उससे पहले बोला हुआ था क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं। ये तो मैंने 1 लाख बार बोला होगा। तो ये क्या गुनाह है? आप क्या काट देंगे? अब नुक्ता जुदा लिखा हुआ है, खुदा पे आप एक नुक्ता खे का लगाते हैं, वो नुक्ता वहां से उठा के दूसरी साइड डालिए, जुदा हो जाएगा। एक नुक्ते से खुदा का जुदा बना दिया, है ना? आपको तो क्या लगता है कि क्यों विड्रा की? अरे वो उनकी अपनी पर्सनल मसला होगा, मुझे, मैं ना तो उसमें डिटेल में जाना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर बोलना चाहता हूं कि उनकी विड्रॉ कर लेने से केस पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। एक नैरेटिव है, नैरेटिव की लड़ाई है, वक्ती तौर पे 4 दिन इंटरव्यूज चलेंगे, 2 दिन और चलेंगे, और ये चलेगा जी, कोतवाल साहब ने विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं है, दूसरे कोई और साहब आ जाएंगे। जो लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महराज मलिक कुछ ही दिनों में वापसी करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ये मैं सिर्फ बताऊं? झूठे वादे हैं? नहीं, मैं बताऊं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में है सारा खेल। अच्छा। उमर साहब चाहें तो महराज साहब आधे घंटे के अंदर, मेरा और आपका इंटरव्यू चल ही रहा होगा, हम्म। उमर महराज मलिक साहब की खबर आ जाएगी, बाहर आ गए। अच्छा। ये उमर साहब के हाथ में है सारा। हम्म। अगर उमर साहब नहीं करना, अगर उमर साहब ने अपना रोल अदा नहीं किया, हम्म। तो फिर जाहिर है अदालत की जब चक्कर में फंसे हम, हम्म। तो फिर 3 महीने तो मिनिमम लेके चलिए हम्म। कि जो बेसिक प्रोसीडिंग है, हम्म। बेसिक प्रोसीडिंग, हम्म। उसमें भी फंस के 3 महीने तो जाया होने ही होने हैं हमारे। उसके बाद फिर क्या है, 3 महीने तक तो आपके ऑब्जेक्शन ही नहीं आने ना। तो दूसरी बात ये, ठीक है, हम लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, ऐवान के अंदर भी लड़ेंगे, अदालतों के अंदर भी लड़ेंगे, महराज के लिए। बिल्कुल। एक महराज मलिक के लिए इसलिए कि वो इस रियासत के बाशिंदा हैं, और दूसरे डोडा के लोगों से हमदर्दी है कि उनके चुने हुए नुमाइंदे से ज्यादती हो गई और उन लोगों के कामकाज रुक गए, ठप हो गए, इसलिए भी हमदर्दी है। मैं बोल रहा हूं एक आम बच्चे के साथ, वो चाहे महाशा बरादरी का हो हम्म। या मुसलमान बरादरी से ताल्लुक रखता हो, जिस पे पीएसए लग जाए, जिसके साथ जुल्म हो जाए, उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो महराज साहब की बात है, तो ये चूंकि लोगों का नुमाइंदे हैं, इसलिए लोगों के नुमाइंदगान की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ रही है। क्या हालात आ गए यार, हम्म। एमएलए को हमारी लड़ाई लड़नी थी, हम एक्टिविस्टों की को अब एमएलए की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैंने आपको कहा ना, क्या लगता है रंधावा सर? साहब, रंधावा साहब ने कहा
कि मैं डिवीजनल कमिश्नर को आग लगा दूंगा, कहा मैं पीएमओ को गोली मार दूंगा और फिर खुद भी मर जाऊंगा। दोनों स्टेटमेंट क्राइम है। किसी को गोली मारने के लिए कहना मीडिया में, खुद को गोली मारने के लिए कहना, दोनों क्राइम है। कोई एफआईआर नहीं, कोई पीएसए नहीं। मैं कहता हूं पीएसए नहीं, उन पे भी नहीं लगना चाहिए, रंधावा साहब पे भी। क्यों? क्योंकि उनको भी लोगों ने वोट देके चुना है, अगरचे वो बीजेपी से है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रंधावा साहब और बीजेपी के एमएलए को भी समझना होगा, ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है आपके एमएलए की ताकत की, आपके राइट्स की। देखिए मेरे पास, मुझे मेरे मुल्क के कानून ने राइट दिया ना बात करने का, तभी तो मैं कर पा रहा हूं। ये राइट ही अगर छीन लिया, आर्टिकल 90 ने खत्म कर दिया कि कोई बात नहीं कर सकता, हाउ कैन आई स्पीक टू यू? और ये आपको फिर कौन इजाजत देगा? आप भी कैसे बात कर लीजिएगा? नहीं कर सकते। तो ये मुल्क के कवानीन, जो हमारे मुल्क का जो कानून है काबिल एहतराम, उसने हमें ये ताकत दी है कि हम बात कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। मेरी गुजारिश ये है बीजेपी के लीडरान भी, कल को यहाँ डीसी आपकी मर्जी का ना हो, सेंटर में गवर्नमेंट बदल जाए, रंधावा साहब ही जीत जाए यहाँ, रंधावा साहब की बेटा कोई आ जाए पॉलिटिक्स में, वो जीत जाए, भतीजा आ जाए, बेटी आ जाए, जैसे अभी लॉन्च करते ही हैं सारे लीडर अपने बेटे बेटियों को। जैसे देवेंद्र राणा साहब मरहूम, उनको, उनकी बेटी अभी लॉन्च हो रही है, वो नगरोटा से लड़ेंगी, वो कल को एमएलए हो जाती हैं। तो जम्मू के डीसी साहब उठते हैं, माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठेकेदारों के साथ मिलकर इलीगल काम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कैसे रोकेंगे जब आपको पता है कि सामने तलवार लटक रही है? डीसी के पास ये पावर है, डीसी साहब के पास, कि वो हम पे पीएसए लगा सकते हैं। आप कैसे बोलिएगा, चाहे अगर बीजेपी के भी हो? और क्या आप पे पीएसए नहीं लगा देंगे वो? जब गवर्नमेंट आपकी मर्जी की नहीं हुई, सेंटर में मोदी जी ना रहे, जिंदगी बख्शे उनको, मैं बोल रहा हूं पावर में ना रहे, होम मिनिस्टर साहब ना हुए आपकी मर्जी के, तो एलजी साहब भी नहीं होंगे, फिर कांग्रेस के लोग होंगे। यहाँ डीसी साहब से ठन गई आपकी, रंधावा साहब हो, राणा साहब की बेटी हो, या कोई और लीडर हो, क्या आप पे पीएसए नहीं लगेगा? आपने रास्ता नहीं बना दिया। आज ये बोलना कि वो महराज मलिका उत्थे दा डोडे दा सुला, कोई चक्कर नहीं, तो फिर कल महाराज ये चीज थोड़े कोल भी तो पुजनी है ना। ये सारे हमने जो ताकत दी थी, मैं रोबिन भाई आपको वोट की ताकत डाल देता हूं, आपको एक नुमाइंदा चुन के भेज देता हूं स्पेशल एक पंचायत में, आप मेरे इन तमाम लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं, आप हमारे बिहाफ पे वहां पे हमारी वकालत करेंगे, बात करेंगे। उस वकालत और आपकी आवाज में मेरी आवाज से 10 गुना ज्यादा ताकत होगी, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपकी उस आवाज को कमजोर करने की कोशिशें हैं सारी, और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रिमिनल साइलेंस है, ये क्रिमिनल साइलेंस है। और मैं आखिरी गुजारिश करूंगा आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़े अजीब से कैरेक्टर हैं, हमारे बड़े हैं, मुझे एहतराम है, मैं बदजुबानी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं करता। अभी एक फिल्म थी, सलमान खान और अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसमें एक कादर खान साहब का एक रोल था, मसाल नहीं रहनी चाहिए, मैं माजरत चाहता हूँ, दुग्गल साहब थे का रोल था इनका, कादर खान साहब का। वो क्या करते थे, कादर खान साहब को एक बीमारी थी, ये मतलब ऐसे ही है, ऐसी बीमारी होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन वो दुग्गल साहब बने हुए थे, कादर खान साहब का दुग्गल साहब नाम। एक दिन दुग्गल साहब की आंखों की रोशनी चली जाती थी, एक दिन दुग्गल साहब के कानों के सुनने की ताकत चली जाती थी, मतलब एक दिन वो अंधे होते थे, एक दिन बहरे होते थे, एक दिन गूंगे होते थे, ठीक है जी, एक दिन वो बच्चे होते थे, एक दिन वो बूढ़े हो जाते थे। तो ये किरदार थे दुग्गल साहब के, हर दिन बदलते थे। यहां हमारे जम्मू कश्मीर में दुग्गल साहब का रोल अदा कर रहे हैं फारूक साहब। फारूक साहब आज से 5-7 दिन पहले किसके रोल में आ गए? जज के रोल में। कहते हैं महराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी, महराज ने जो डीसी साहब को कहा वो गलत था। अरे सर, आपको क्या पता है? रिस्पेक्टेड ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब, दुग्गल साहब, आप बताइए, आपको किसने अख्तियार दे दिया ये तय करने का कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा? कल की एक वीडियो क्लियर होगी कि नहीं कहा? आप कौन होते ये कहने वाले कि भाई साहब कहा है कि नहीं कहा? फिर कल वो आलिम के रोल में थे, कल आलिम दीन बने हुए थे। कल मीडिया वालों ने पूछा सर महराज के केस में, बोला हमारे गुनाहों की सजा है हमें, हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम ज़कात नहीं देते। अरे दुग्गल साहब, खुदा का वास्ता, आप एक हफ्ता पहले पुजारी बने हुए थे, उससे कुछ दिन पहले आप मंदिर मठ के पुजारी थे, एक दिन आसाराम बापू के आप उसमें जाके पिंडाल में जाके बोल रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्त का क्या मतलब होता है? मुरीद। मुरीद किसके बनते हैं आप?
जिसके तमाम ख्यालात की तायद करते हो, बिल्कुल अपना मुर्शिद मानते हो। बिल्कुल आसाराम बापू को तो एक दिन आप मुर्शिद मान रहे थे, यहाँ आप आलिम दीन, कल इस्लाम पे दीन पे लेक्चर दे रहे थे। आप दीन इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैं आपसे कोई एतराज नहीं कर रहा। आप वली अल्लाह हैं। अब बहुत लोगों के लिए आपको बोलते हैं वो वली अल्लाह हैं, आप होंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है दुग्गल साहब, अपनी इस एक्टिंग से बाहर आइए। आप बॉलीवुड में नहीं है, आप कादर खान का रोल ना अदा करिए। आप एक फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब के वालिद मोहतरम, उनका रोल अदा करिए। अब ये क्यों नहीं बोल रहे कि मैं पीएसए को रिपील कर रहा हूं? मेरे बेटे ने टोपी का वास्ता देके आपसे वोट लिया था, अब मैं बोलूंगा उमर साहब जल्दी करिए, पीएसए खत्म करिए। बहुत प्यार है उससे। मरहूम अंजानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था पीएसए जम्मू कश्मीर में, किस लिए? जंगलात का कटाव होता था उसको रोकने के लिए, स्मगलिंग। उसके बाद मिलिटेंसी आई, मिस यूज हुआ, बहुत यूज भी हुआ ढंग का, मिलिटेंसी को कर्ब करने के काम आया। लेकिन आज की डेट में पीएसए की कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपके पास इतने कवानीन है, आप जिसको चाहो अरे उठा सकते हो। किस कानून में आपके पास नहीं है? क्या कमी है कवानीन की? अरे जम्मू हिंदुस्तान के कानून में, आपको पता है हिंदुस्तान की कानून की किताब बाकी मुल्क में थोड़ी बंद पड़ी, बहुत सारे चैप्टर्स के बंद पड़े रहते हैं, खुलते ही नहीं, वकील खोलते ही नहीं। जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां पे पूरा कानून पढ़ा जाता है। क्यों? यहाँ पे सारा का सारा प्रैक्टिकल होता है, जहां सारी प्रैक्टिस आप करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। बंदे मेरे को प्रोजेक्ट कर दोगे आप, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे को प्रोजेक्ट कर दोगे कल को मैं सोमालिया का सपोर्ट करता हूं, मैं सोमालिया की एजेंसी के लिए काम करता हूं। तो आपने सारे एक्सपीरियंसेस जम्मू कश्मीर के अंदर करके देख लिए सर, यहाँ कवानीन की कमी नहीं है, पीएससी की कोई जरूरत नहीं है। फारूक साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को, अपने लोग, अपने जाति, उनके जो पार्टी के साथ जुड़े हुए एमएलएस हैं, उनकी ताकत को बचाने के लिए और लोगों की बका के लिए, हकूक की लड़ाई के लिए और लोगों के हकूक की तर्जमानी के लिए पीएसए को खत्म करना होगा और महराज मलिक साहब को विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग बाहर लाना होगा। आप लोग जानते हैं कि तालिब हुसैन लगातार जो है वो महराज मलिक की सपोर्ट में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो छोड़ सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो सब कुछ जो है वो खत्म कर सकती है, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म करना ही नहीं चाहती। आप लोग जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर महराज मलिक बोलते हैं और महराज मलिक की बुलंद आवाज है। महराज मलिक लोगों के हक और इंसाफ की बात करते हैं और तमाम बातें हुई हैं। जनता की क्या राय है, जनता जो है वो अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करे। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट। 3200